आज से 450 करोड़ साल पहले सौरमंडल में एक नई नई ग्रह बनी थी जिसका नाम इंसान नाम के प्राणी 450 करोड़ साल बाद अर्थ यानी कि धरती रखने वाले हैं। जब धरती नई नई बनी थी तब एक ऐसा वक्त था जब कोई चांद नहीं हुआ करता था, पर कुछ वक्त बाद ही एक इत्तेफाक हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। 400 करोड़ साल पहले धरती अकेले ही सूरज के चक्कर लगाती थी, पर एक दिन अंतरिक्ष के इस अनंत फैलाव के कहीं बीच में से एक मंगल ग्रह के साइज का एक प्लैनेट धरती से टकराया और उसके बाद धरती के कुछ टुकड़े हो गए और वो टुकड़े धरती से अलग हो गए और अंतरिक्ष में चले गए। पर धरती की गुरुत्वाकर्षण बल इतनी थी कि इसने उन टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लिया और उसके बाद कुछ सालों के अंदर ही ये सारे मिलकर एक गोला बन गए। ये एक ऐसी घटना थी जब एक भयानक घटना ने एक ऐसी चीज को जन्म दिया जो कि बड़ा ही सुंदर था, बड़ा ही खूबसूरत था। धरती का भाई मून यानी कि चंदा मामा का जन्म हुआ। उसके कुछ साल बाद ही धरती पर जीवन पनपने लगा। इसलिए कुछ साइंटिस्ट की थ्योरी ये भी कहती है कि चांद के बनने के चलते ही धरती पर जीवन शुरू हुआ। अगर यह नहीं बनता तो शायद धरती पर कभी जीवन शुरू ही नहीं होता। पर कैसे चांद के चलते ही जीवन है, यह क्यों, मतलब कैसे? इस चीज़ को समझने के लिए एक बार देख लो कि अगर चांद फट जाए तो क्या होगा। अब आप खुद समझ जाओगे कि चांद क्यों ज़रूरी है। दुनिया के ख़त्म होने के जितने भी हाइपोथेसिस है उनमें से ये सबसे डेंजरस है। धरती पर मौजूद पूरे समुद्र को एक्चुअली चांद ही कंट्रोल करता है। चांद धरती के चारों तरफ घूमते घूमते धरती के समुद्रों को अपनी तरफ खींचता है और इसी के चलते समुद्र में पानी बहुत ऊंची लेवल तक उठता है, उसे लहर कहते हैं। और इसी गुरुत्वाकर्षण बल के चलते ही टाइड्स यानी समुद्री ज्वार उठते हैं। हम लोग हमेशा ही वीडियोस में देखते हैं कि समुद्र में ये लहर होती है, पर हम लोग कभी ये नहीं सोचते कि लहर आखिर उठती क्यों है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि हवा के चलते होती है, परंतु आप आज ये जान लो कि हवा के चलते नहीं, बल्कि दूर अंतरिक्ष में 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद चांद के चलते होता है, जो धरती के समुद्र के पानी को अपनी ग्रेविटी की मदद से अपनी तरफ खींचता है। एक्चुअली में सूरज भी अपनी ग्रेविटी की मदद से पानी को अपनी तरफ पुल करता है, पर क्योंकि सूरज चांद धरती से बहुत दूर है इसलिए उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। चांद जितना धरती से दूर है सूरज उससे 400 गुना ज़्यादा दूर है, इसलिए सूरज का साइज़ बड़ा होते हुए भी इतनी दूरी के चलते उसका कम इफेक्ट पड़ता है। मतलब चांद और सूरज दोनों मिलकर धरती के पानी को अपनी तरफ खींचते हैं। पर वेट अ मिनट, लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट। हम लोग इस सिस्टम से चांद को हटा देते हैं। मतलब अगर चांद जब ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, तब क्या होगा? तब समुद्र का सारा कंट्रोल सूरज के पास पहुंच जाएगा और तब जो होगा उसे कहते हैं कयामत। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल धरती के पानी को उतना प्रभाव नहीं कर पाता, पर यह बात तब तक सच थी जब तक चांद था। पर अब चांद फट चुका है और अचानक से ऊंची ऊंची लहर उठना शुरू हो गई। ऊंची मतलब बहुत ऊंची। सिर्फ 1 मिनट बाद ही दानव जैसी लहरें, सुनामी और टॉर्नेडो पूरी दुनिया की कोस्टलाइन में आनी शुरू हो गई। लोग पैनिक में हैं। 5 मिनट बाद, सिर्फ 5 मिनट में ही धरती के जितने भी समुद्र तट थे और धरती के जितने भी आइलैंड है सब पानी से पूरी तरह कवर हो चुके हैं। समुद्री एरिया से जुड़ी हर जगह और उनके सारे लोग उस शहर की बर्बादी को देख रहे हैं। वह कयामत को अपनी आंखों से देख रहे हैं। 1 घंटे बाद समुद्र के सामने वाली शहर अब समुद्र के नीचे आ गई है। लेकिन अचानक से सुनामी और हाहाकार शांत हो गए। मतलब पानी के लेवल ने अपने आप को बैलेंस कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि चांद के गायब होने के बाद ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होगा, पर इस 1 घंटे की घटना के चलते ही धरती अब पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं रही। 24 घंटे बाद रात में चांद दिखता था पर इंसान कभी ध्यान भी नहीं देते थे, पर अब जब चांद जा चुका है तब लोग आसमान में चांद को ढूंढ रहे हैं। ये कहते हैं ना कि जब कोई चीज़ चली जाती है तभी हमें उसकी वैल्यू पता चलती है। एक और बहुत ही भयंकर चीज़ हुई। आप सबको पता ही होगा कि जब चांद था तब धरती ऐसे 23.5 डिग्री पर घूमती थी, ऐसे टिल्ट एक्सिस में घूमती थी और चांद धरती को इस पोजीशन में होल्ड करता था। पर अब जब चांद नहीं रहा है इसलिए धरती एक्चुअल में कंट्रोल खो चुकी है और बहुत भयानक तरीके से शेक कर रही है। इसके चलते धरती पर 1 घंटे सीजन बदलने वाला है। अभी अचानक धरती पर जहाँ लोग गर्मी के मारे मर रहे थे अब वहाँ बर्फ़ गिरने लगी है, और जहाँ बर्फ़ गिरती थी वहाँ अचानक से कपकपाती धूप उग गई। नॉर्थ पोलर अंटार्कटिका, जो कि धरती की ऐसे रीजन है जहाँ हमेशा ठंडा रहता है, अब वहाँ पे कपकपाती धूप उग चुकी है। कश्मीर में जहाँ ठंड थी वहाँ
पर तापमान अब दिल्ली की गर्मी से भी ज़्यादा हो गया और बंगाल में बर्फ़ गिरने लगा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि धरती अब अपने एक्सिस में शेक कर रही है। बिना चांद के सौर मंडल के बाकी ग्रह और सूरज पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा और धरती सूरज का चक्कर नॉर्मली लगा रही है, पर बिना चांद के वह अपने एक्सिस में डगमगा रही है। इसलिए हर एक मिनट सीजन बदल रहे हैं। अब सीजन यानी ऋतु नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही। हर घंटे टेम्परेचर बहुत ही भयानक तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है। अभी आधे घंटे पहले तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था और अभी 1 घंटे बाद ही वह 50 हो गया। धरती के इसी शेक के चलते हर एक सेकंड धरती पर कहीं ना कहीं भूकंप आ रहे हैं। इसी शेक के चलते धरती पर जितने भी ज्वालामुखी थे वे अब सब एक्टिव हो चुके हैं इस अजीब कंडीशन के चलते। 12 घंटे बाद अभी सुबह वहाँ का टेम्परेचर 40 डिग्री था, पर रात को अचानक से टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। लोगों का फिल्टर का पानी अब जमने लगा है और बर्फ़ में बदल चुका है। न्यूज़ चैनल में खबर आ गई है कि धरती की 700 करोड़ की आबादी में लगभग 100 करोड़ लोग जो कि समुद्र के करीब वाले एरिया में रहते थे, उनकी मौत हो चुकी है। मुझे ये बोलते हुए भी दुख हो रहा है कि भारत की समुद्र की कोस्ट लाइन में भी अब पानी अंदर आ चुका है, जिसमें गोवा, मुंबई, कन्याकुमारी सब मौजूद थे और यह हमारे धरती की इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। डे 5 बिना चांद के इस अजीब मौसम वाली दुनिया में लोग बड़े ही तकलीफ में जी रहे हैं। हर एक घंटे में बहुत गर्मी होती है और दूसरे घंटे इतनी ठंड होती है कि पानी बर्फ में बदल जाता है और दुनिया के सारे सुनामी के चलते पानी के अंदर के जीवन पर भी यह बहुत बुरा असर पड़ा है और समुद्र की मछलियाँ और बाकी जीव जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। समुद्र में नई प्रकार के हाइब्रिड बनना शुरू हो गई हैं, जो कि अब इस प्रकार के अजीब मौसम में रह पा रही हैं। खेत में भी अनाज नहीं होगा क्योंकि मौसम इस तरह बदल रहा है कि वह अनाज उगाने ही नहीं दे रहा। इसलिए पूरी धरती में सिर्फ 5 दिनों में ही खाने की कमी होना शुरू हो गई। लोगों को पता चल गया है कि ऐसी अवस्था में खाना अक्सर साइंस की लेबोरेटरी में ही उगाया जा सकता है, जहाँ साइंटिस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए आर्टिफिशियल मौसम बनाकर एग्रीकल्चर करेंगे। इसलिए खाने की प्राइस लगभग 100 गुना बढ़ चुकी है। लोग इस अजीब मौसम से बचने के लिए अंडरग्राउंड बेसमेंट बनवा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं, अब एक ऐसी भयानक चीज हुई जिससे पूरी दुनिया हैरान है। 6 घंटे बाद डे 6, बिल्कुल सही सुना आपने, डे 6 हो गया है। पर अब 5 दिनों के बाद सिर्फ 6 घंटे बाद ही डे 6 हो गया। मतलब दिन सिर्फ 3 घंटे का हो रहा है और रात 3 घंटे की। मतलब एक पूरा डे 24 घंटे का नहीं बल्कि अब सिर्फ 6 घंटे का हो रहा है, क्योंकि जब चांद था तब धरती का रोटेशनल स्पीड यानी कि घुमाव स्पीड को चांद अपनी ग्रेविटेशन की हेल्प से कंट्रोल करता था, उसे रोकता था, जिसके चलते एक दिन 24 घंटे का होता था। पर अब जब चांद जा चुका है इसलिए धरती की रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ चुकी है। चांद एक दिन अब सिर्फ 6 घंटे का हो चुका है। 5 दिनों में धरती की रोटेशनल स्पीड वापस बढ़ गई। मतलब एक साल में 365 दिन नहीं बल्कि 1000 से भी ज्यादा दिन होंगे। सामान्य लोगों को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हुआ। दिन में 4 बार सूरज डूबता है और 4 बार सूरज उगता है। अब टाइम कोई सेंस नहीं रखता। अब साइंटिस्ट एक नई टाइम सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 महीने बाद। हाँ, पर ये हमारा हमेशा वाला 1 महीना नहीं है, यानी कि दिन 24 घंटे इंटू 30 दिन, मतलब 720 घंटे वाला महीना नहीं बल्कि 6 घंटे इंटू 30 मतलब 180 घंटे वाला महीना है। यानी अब 1 महीना सिर्फ 7 दिन का होता है। इंसान धीरे धीरे इस अजीब मौसम और अजीब समय वाली दुनिया में हैबिचुएट हो चुके हैं। इस घटना से इंसान ख़त्म तो नहीं है क्योंकि लोग जीने का अलग अलग तरीका निकाल लिए हैं, पर दुनिया अब बदल चुकी है। इंसान उन परफेक्ट दिनों को सोचकर रो रहे हैं जब 24 घंटे का दिन हुआ करता था और इतने अच्छे सिस्टम में खूबसूरत मौसम हुआ करता था, गर्मी, ठंडी, बसंत। पर अब इंसानों के लिए खूबसूरत दिन अब इतिहास बन चुका है। अब स्कूल के हिस्ट्री बुक में ये प्रिंट किया जा रहा है कि पहले दिन में 24 घंटे हुआ करते थे और एक साल में 365 दिन। अभी पूरी कहानी से बाहर निकल जाओ। सिर्फ एक बार ये कहानी देखकर ही आपको ये समझ सकते हो कि चांद हमारे लिए कितना ज़रूरी है। जिस तरह से सूरज हमारे लिए ज़रूरी है, चांद भी धरती के जीवन के लिए उतना ही महत्व रखता है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई, साइंटिस्ट का मानना है कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट घटना मंगल ग्रह का इतिहास है। साइंटिस्ट को लगता है कि वहाँ भी पहले एक चांद हुआ करता था जो कि
और पहले जीवन भी हुआ करता था मार्स पर एक मरता हुआ तारा जिसे सुपरनोवा कहते हैं, उसके एक गामा बीम निकली और उसने मंगल के चांद को पूरी तरह से एक्सप्लोड कर दिया, और जिसके चलते मंगल डिसबैलेंस हो गया और कई साल के अंतराल में वहाँ कंडीशन इतनी खराब हो गई कि वो रहने लायक भी नहीं रहा और वहाँ जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और इसलिए साइंटिस्ट एक्चुअल में सच्ची दुनिया में ये देखते हैं कि मंगल अपने एक्सिस में बहुत ज़्यादा ही शेक करता है, उसी तरह जैसे कि हमने इस हाइपोथेसिस में धरती को शेक करते हुए देखा था। ये एक बहुत ही शॉकिंग थ्योरी है। इस थ्योरी को सुनकर आपके मन में भी यह आ रहा होगा कि अब क्या कोई नियर बाय मरता तारा सच में है और क्या इसके चांसेस है कि वह हमारे चांद को हिट कर दे। असल में यही एक वजह है जिससे चांद फट सकता है। पर दोस्त, अब मैं बोलूँगी कि आप रिलैक्स करो, क्योंकि साइंटिस्ट ने जितना एनालाइज किया है उसके हिसाब से ऐसा कोई सामने का तारा नहीं है जो ऐसा कर पाए। और हो सकता है कि मंगल के केस में ऐसा कोई तारा हो, पर अभी 21st सेंचुरी में 21वीं सदी में ऐसा कोई तारा नहीं है जहाँ से गामा एनर्जी निकले। सूरज के बाद जो सबसे नज़दीकी तारा है उसका नाम है अल्फा सेंटोरी, जो कि धरती से 4 प्रकाश वर्ष दूर है और परफेक्टली जिंदा और एक्टिव तारा है जिससे कोई खतरा नहीं है, और वह फ्यूचर में जब मरेगा तब भी उससे कोई गामा एनर्जी नहीं निकलेगी। मतलब कोई ऐसी घटना सच में होने के तो ना के बराबर चांसेस हैं। पर इस हाइपोथेसिस से आपको चांद का महत्व तो पता चल गया होगा, और आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो से एंटरटेन भी हुए होंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अ वेरी बिग थैंक यू।